जज्बाती लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि नमाज से तो मुसीबत टलती है, तो नबी के समझ में ये बात क्यों नहीं आई? आपने साहबा को हुक्म देते खड़े हो बाजमात नमाज पढ़ो, तीर आएंगे देखा जाएगा, शहीद हो जाए कोई मसला नहीं, नमाज पढ़ के दुआ मांगेंगे सब सेट हो जाएगा। ओ भाई असबाब ये कहते हैं कि तीर जब आता है ना, गोली जब आती है तो वो नमाजी और रोजेदार और बेनमाजी में फर्क नहीं करती। आप नमाजी के यहां रख के बंदूक चलाएंगे वो भी मरेगा, चरसी के रख के चलाएंगे वो भी मरेगा। ये ग्राउंड रियलिटी है। इसी वजह से तो नबी ने हुक्म दिया कि जब नमाज में सांप नजर आए तो नमाज तोड़ के सांप को मार दो। ये सही हदीस है। ये थोड़ी हुक्म दिया कि नमाज में सांप नजर आए तो कोई बात नहीं, तुम्हारा अभी अल्लाह से कनेक्शन है और नमाज बलाओं को टालती है, तो ये सांप क्या बला, ये खुद ही टल जाएगी, तुम नमाज नहीं छोड़ना। बल्कि हुक्म दिया नमाज छोड़ो पहले सांप को मारो। क्या मजहब का भाई क्या तस्वुर पेश किया जा रहा है? ये जुनूनी किस्म के जो लोग हैं, क्यों मजहब का बेड़ा गर्क कर रहे हो? क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हो मजहब के नाम पे? इल्म सही नहीं है तो चुप रह जाओ, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तमाम असबाब इख्तियार किए ग़ज़वा खंदक में। जब आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, फिर अल्लाह की तरफ से मुआजिज़े भी सादिर होना शुरू हुए। जब सहाबा किराम को भूख लगी, ये भूख से बेहोश होने लगे, मरने लगे, शहादतें होने लगी, ये हालत हो गए सहाबा के। अब चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, फिर क्या हुआ है कि हांडियों से सालन निकलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि भाई ढक्कन नहीं हटाना देगचे से, और सहाबिया को हुक्म दिया कि बर्तनों में सालन डालती रहो और ढक्कन नहीं हटाना। इतना सा शोरबा था और वो सैकड़ों सहाबा को काफी हो गया। अब अल्लाह की तरफ से मुआजिज़े हुए हैं, अब अल्लाह की मदद आई है। आप अपनी जिम्मेदारी भाई पूरी करो, चाहे वायरस के बारे में हो, चाहे वो कोरोना वायरस के बारे में हो, चाहे वो सेहत के बारे में हो, चाहे वो डिफेंस के बारे में हो। अपनी जिम्मेदारी आपने पूरी एहतियाती तदाबीर करनी है। उसके बाद फिर ऊपर से अल्लाह से दुआएं मांगे, मदद आएगी। पेड़े खाने के बाद आप दुआ मांगोगे, मदद नहीं आती अल्लाह ताला की, मरवाओगे आप लोगों को। तो यही हो रहा है। आप जो है ना इस तरह की फजूल किस्म की बातें, जो बेरोजगार कमबख्त घर में पड़ा हुआ है उसको कहा जाता है कि जाओ यार कुछ पढ़ो लिखो कुछ काम करो। नहीं जी, रिस्क तो अल्लाह के हाथ में। मैं देखता हूं हमारे यहां एक शुगर के मरीज थे, होटल में बैठे हुए चाय पी रहे, चीनी आई तो चाय में चीनी डाल रहे हैं। एक आदमी ने उनको कहा कि हजरत आप शुगर के मरीज हो, चीनी डाल के पी रहे हो। उन्होंने कहा भाईजान, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में, जब मारना अल्लाह है, बचाने वाला। बचाने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मैं उस वक्त छोटा था, मुझे शुरू से ही बेअक्ली की बातें समझ में नहीं आती अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा दिल चाहा कि मैं उनसे बोलूं कि मारने वाला भी अल्लाह ही है। एक बात कर रहे हो कि बचाने वाली जात अल्लाह की है, तो क्या ये जितने लोग जो मरते हैं ये किसने मारे होते हैं? गवर्नमेंट ने मारे होते हैं? किसने मारे होते हैं? अल्लाह ही मार रहा होता है सबको। तो जो बचाने वाला है वो भी अल्लाह है और मारने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह का कानून यह है कि जो कोशिश करता है अक्सर उसको बचा लिया जाता है, जो कोशिश नहीं करता वो अक्सर मर जाते हैं। आप देखें यूरोप में लोगों की जो तबई उम्र है ना वो बढ़ गई है, इसलिए कि वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते हैं, इसलिए उनकी जो बूढ़े बहुत देर से होते हैं। हमारे यहां 60 साल के आदमी को देखो आप। मैं तो सफर मेरे बाहर मुल्कों के शुरू हो रहे हैं, बहुत कुछ हमने उन मुल्कों के बारे में सुना हुआ था, लेकिन जब वहां जाके देखा तो बिल्कुल अपोजिट पाया हमने। उन लोगों की सेहतें बहुत, वो तो वायरस आ गए, वो तो अल्लाह का अजाब बन के जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, लेकिन जर्नली उन लोगों की सेहतें बहुत अच्छी हैं, उम्रें उनकी लंबी हैं। वजह उसकी ये कि वो ख्याल 60 साल में तो वो बाज उनमें ये कहते हैं कि अब तुमने जीना शुरू किया है। हमारे यहां 60 साल के आदमी का हाल देखो आप, तोंदें निकली हुई हैं और उसकी शुगर का मरीज होगा, ब्लड प्रेशर का मरीज होगा और गुर्दे उसके फेल हो चुके होंगे। हमारे एक दोस्त हैं कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, यूके में होते हैं, मैं इनका कई दफा तारुफ करवा चुका हूं और हैं पाकिस्तानी, बड़े नेक आदमी हैं। कहते हैं कि मुझे कहने लगे कि यार मुफ्ती साहब, पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट ये थी कि यहाँ कैंसर के मरीज बहुत कम हैं और यूएसए में और यूके में बहुत ज्यादा हैं। तो कह रहे मैं बड़ा खुश होता था कि चलो एक मरज तो ऐसा है पाकिस्तान में जो बहुत कम है और दुनिया में ज्यादा है। कह रहे जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने अस्पतालों का विजिट किया तो पता चला कि यहाँ कैंसर की बीमारी बहुत ज्यादा है, सिर्फ ज्यादा नहीं बहुत से भी ज्यादा है। तो कह रहे हैं फिर मैंने कहा यार रिपोर्ट क्यों नहीं है? पता चला कि यहां रिपोर्ट तैयार ही नहीं होती है, यहां कोई डॉक्यूमेंट बनते ही नहीं है कि कितने मरीज हैं और कितने नहीं है। कह रहे हैं अस्पतालों में जाके पता चला भाई यहां तो, और खासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर जो खवातीन में हो तो बहुत ही ज्यादा है। तो वजह क्या है भाई? ये क्या शरीयत की तालीमात हैं? क्या सहाबा ऐसे थे?